दोस्तों, 8 मई 2025 मोहिनी एकादशी के दिन अगर आप पूजा पाठ या व्रत न भी करें तो भी इस साल की सबसे खास एकादशी मोहिनी एकादशी पर एक गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। सिर्फ इतना करने से आपके जीवन में चल रही सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। चाहे धन की कमी हो या व्यापार में रुकावट, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके घर में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठाएंगी और आराम से जीवन बिताएंगी। मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इसे करता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। खासकर जो लोग संतान, विवाह, सुख या धन संपत्ति की कामना रखते हैं, उनके लिए यह दिन बहुत लाभकारी है। यह व्रत व्यक्ति को पापों से भी मुक्ति दिला सकता है। उसी तरह अगर आप 8 मई 2025 की रात को एक खास चीज खा लेते हैं तो आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि आ सकती है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। हालांकि एकादशी का व्रत आमतौर पर निर्जला रखा जाता है, लेकिन इस दिन रात को यह खास चीज खा लेने से घर में धन संपत्ति इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी खत्म नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही आसान और असरदार है, जिसे अपनाना चाहिए। भक्तों, 8 मई 2025 मोहिनी एकादशी के दिन अगर किसी के घर में यह खास चीज खाई या बनाई जाती है तो उस घर में साल भर धन दौलत बनी रहती है। इस बार की मोहिनी एकादशी 100 वर्षों बाद एक विशेष संयोग में आ रही है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ गया है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर आप पूजा पाठ ना भी करें तो भी यह एक चीज जरूर खा लें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन की कभी कमी नहीं रहेगी। इसके साथ ही हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि मोहिनी एकादशी पर एक चीज ऐसी भी है जिसे भूलकर भी ना खाएं, नहीं तो पूरे परिवार पर संकट आ सकता है। पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। 8 मई को आने वाली मोहिनी एकादशी पर कौन से 5 काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए? अगर आपने गलती से भी यह काम किए तो गरीबी आने में देर नहीं लगेगी। मोहिनी एकादशी के दिन कुछ काम ऐसे हैं जो भूलकर भी नहीं करने चाहिए। जो माताएं और बहनें मोहिनी एकादशी पर इन गलतियों को दोहराती हैं, उनकी जिंदगी में परेशानियां बढ़ सकती हैं। ऐसे घरों से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है और वहां धन की कमी होने लगती है। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि अगर आप मोहिनी एकादशी के दिन कुछ खास चीजों का दान कर देते हैं तो आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। यह उपाय बिल्कुल मुफ्त होता है और इसे अपनाने से धन की कभी कमी नहीं होगी। वीडियो को अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो जरूरी जानकारी छूट सकती है और फिर जीवन में सफलता पाना मुश्किल हो सकता है। जब भी कोई जानकारी लें तो उसे पूरी तरह समझें। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मोहिनी एकादशी के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। अगर आपने वह खा ली तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। जी हां, इस बार की एकादशी 1444 वर्षों के बाद ऐसा शुभ संयोग लेकर आई है जो हिंदू धर्म में बेहद खास मानी जाती है। इस दिन किए गए उपाय कभी बेकार नहीं जाते, बल्कि हमेशा लाभ ही देते हैं। अब भक्तों, हम आपको की थोड़ी जानकारी देना चाहते हैं। इस बार 2025 में मोहिनी एकादशी को लेकर लोगों के मन में यह भ्रम है कि व्रत 7 अप्रैल को रखें या 8 मई को पूजा करें। शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और किन चीजों से बचना चाहिए, ये सब कुछ हम इस वीडियो में साफ साफ बताएंगे। बस आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि वह कौन सी खास चीज है जो मोहिनी एकादशी के दिन जरूर खानी चाहिए और कौन सी एक चीज है जिसे भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपने गलती से भी वह खा ली तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। आपसे हाथ जोड़कर एक विनती है कि अगर आप डिवाइन एनर्जी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। भक्तों, जानते हैं मोहिनी एकादशी का महत्व, शुभ समय और पूजा का सही तरीका। भक्तों, इस बार मोहिनी एकादशी 7 या 8 मई को कब है? पंचांग के अनुसार वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 8 मई गुरुवार को आएगी, जो भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप से जुड़ी मानी जाती है।
एकादशी तिथि की शुरुआत बुधवार 7 मई 2025 को सुबह 10:19 पर होगी और इसका समापन गुरुवार 8 मई 2025 को होगा। 2025 को दोपहर 1 बजे होगा, 12:19 पर होगा। व्रत पारण यानी उपवास खोलने का सही समय शुक्रवार 9 मई 2025 को रहेगा। पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:34 से 8:16 और दोपहर 2:32 से 3:26 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:53 तक होगा। इस दौरान पूजा करना उत्तम माना जाता है। पूजा की विधि इस प्रकार है। सुबह स्नान कर साफ कपड़े पहने, घर के मंदिर की सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी, दीप, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। भगवान विष्णु के नामों और मंत्रों का जाप करें और अंत में घी का दीप जलाकर आरती करें। ऐसा माना जाता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पवित्र दिन पर कुछ खास उपाय करने से व्यक्ति अपने पुराने जन्मों के पापों से भी छुटकारा पा सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में नारायण जरूर लिखें, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा सदा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। तो चलिए अब जानते हैं मोहिनी एकादशी के दिन कौन सी चीज खाने से मनचाही संतानों की प्राप्ति होती है। बच्चों का जीवन सुखद बनता है और कोई परेशानी पास नहीं आती। इसीलिए हर माता पिता को इस दिन एक खास चीज जरूर खा लेनी चाहिए। साथ ही कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इस दिन घर में भूल कर भी नहीं बनानी चाहिए। मोहिनी एकादशी की पूजा और भोग में अंगूर जरूर शामिल करें, क्योंकि माता लक्ष्मी को अंगूर बहुत प्रिय है। भगवान विष्णु को भी 5 प्रकार के फल जैसे केला, अंगूर, आम, पपीता और नारियल अर्पित करना शुभ माना जाता है। अगर किसी कारण से यह फल ना हो पाए तो मिश्री या किशमिश का भोग भी लगाया जा सकता है, क्योंकि भगवान लक्ष्मी नारायण आपके भाव और श्रद्धा को ज्यादा महत्व देते हैं। 5 रंग के फल चढ़ाना अच्छा होता है, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें कि नाशपाती भगवान विष्णु या माता लक्ष्मी को नहीं चढ़ानी चाहिए। इससे घर में धन की हानि हो सकती है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी जैसे शुभ दिन पर अंगूर का सेवन करता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती। मोहिनी एकादशी के दिन अंगूर को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद माना गया है। इसलिए दोस्तों, इस दिन अंगूर का सेवन जरूर करें। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु को इस दिन गेहूं से बना मीठा गाना जरूर अर्पित करें। यह बहुत शुभ और फलदायक माना गया है। अगर गाना उपलब्ध ना हो तो आप भगवान को गुड़ और चने की दाल का भोग भी चढ़ा सकते हैं। अगर आप खुद भी इस दिन गाना या गुड़ खाते हैं तो जीवन में धन की कमी नहीं होती। जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है, उसके जीवन में ग्रहों की स्थिति अनुकूल हो जाती है और उसे धन प्राप्ति में कोई रुकावट नहीं आती। इस खीर को प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्यों को खिलाना चाहिए। इससे सौभाग्य के द्वार खुलते हैं और जीवन में समृद्धि बनी रहती है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि मोहिनी एकादशी के दिन सीता फल खाना चाहिए। यह फल 10 तरह की बीमारियों से बचाव करता है। माना जाता है कि भगवान राम के वनवास के समय माता सीता ने यही फल खाया था, इसलिए इसे शुभ और पवित्र माना गया है। अब जानते हैं कि मोहिनी एकादशी पर कौन सी चीज घर में बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो पूरे परिवार पर बुरा असर पड़ सकता है। ऐसा भोजन न बनाएं जो माता लक्ष्मी को अप्रिय हो, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी घर छोड़ सकती हैं और भगवान विष्णु अप्रसन्न हो सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार मोहिनी एकादशी पर क्या नहीं खाना चाहिए? दोस्तों, लहसुन और प्याज का सेवन मोहिनी एकादशी के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है। इस बार की मोहिनी एकादशी पर कुल 52 शुभ योग बन रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति इस दिन प्याज खाता है तो उसके घर में राहु और केतु का प्रभाव बढ़ सकता है, जिससे शनिदेव भी रुष्ट हो सकते हैं। ऐसे घरों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा नहीं टिकती।
इसी तरह एकादशी के दिन चावल भी नहीं खाने चाहिए। आप इस दिन भगवान को मखाने या साबूदाने की खीर का भोग लगाएं और वही प्रसाद रूप में लें। ध्यान रखें, यह नियम सिर्फ एकादशी के दिन का है। बाकी दिनों में आप सामान्य भोजन कर सकते हैं। कई बार छोटे बच्चे या अनजाने में लोग बाजार से लहसुन प्याज मिला हुआ डिब्बा बंद खाना जैसे कुरकुरे आदि खा लेते हैं। इसलिए इस दिन विशेष सतर्कता रखें। सोचिए, क्या आप मोहिनी एकादशी के दिन राहु केतु को बुलाना चाहेंगे या भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को? इसलिए भूल कर भी ऐसी गलती ना करें। मोहिनी एकादशी पर पीली चीजें अवश्य बनानी चाहिए, जैसे खड़ी, पकौड़े या पीला हलवा, क्योंकि पीला रंग शुभ माना गया है। इसे सोने के समान माना जाता है और पीतांबरी वस्त्र पहनने से भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन पीले कपड़े पहनना भी शुभ रहता है। माता लक्ष्मी तो एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती हैं, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर कोई धार्मिक कार्य, तीर्थ यात्रा या पूजा नहीं करनी चाहिए। इससे जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना है, चाहे वह धन से जुड़ी हो या संतान से, भगवान विष्णु उसे जरूर पूरा करते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। मोहिनी एकादशी के दिन 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। पति पत्नी को इस दिन आपस में दूरी बनाकर रहना चाहिए। लहसुन प्याज का बिल्कुल सेवन ना करें। सुहागन महिलाओं को इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही सिर धो लें। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक किसी को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इस दिन बुजुर्गों के चरण स्पर्श करना चाहिए। माता लक्ष्मी को श्री स्वरूप माना गया है, इसलिए इस दिन किसी भी महिला का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि महिला में भी मां लक्ष्मी का वास होता है। किसी की निंदा या बुराई करने से भी बचना चाहिए। मोहिनी एकादशी के पावन दिन अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ मांगने आता है, तो यह समझें कि शायद वह खुद माता लक्ष्मी का ही रूप हो। इस दिन मां लक्ष्मी घर घर भ्रमण करती हैं और वहीं वास करती हैं। माता लक्ष्मी को लाल रंग अत्यंत प्रिय होता है। गाय को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और उसके शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गाय का आदर करना चाहिए। रोजाना गाय को ताजा रोटी खिलाने की कोशिश करें। अगर किसी दिन रोटी नहीं दी जा सकी तो बांसी रोटी अगले दिन ना दें। यदि फल या सब्जी बच जाए तो उसे भी ध्यान से गाय को दें। बांसी या खराब चीजें नहीं देनी चाहिए। आप गाय को प्रसन्न करने के लिए आटे की 11 लोइयां बनाकर उन पर हल्दी लगा सकते हैं। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। गाय के चरण स्पर्श करने से दोहक दूर होते हैं। यदि संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा भी करें। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। जब भी रोटी दें, उसमें थोड़ा घी या हल्दी जरूर मिलाएं। इससे आपके जीवन में शुभता बढ़ेगी। अगर आप डिवाइन एनर्जी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।